हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में होम मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू पढ़ लिया था। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियो को और अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एमएस वर्ड 2010 में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम पेज लेआउट अब क्या पढ़ते हैं हम पेज लेआउट। पेज लेआउट में सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, थीम। थीम क्या है, थीम जैसे कि ये दिख रहा होगा आप। थीम में जैसे ये जो अलग अलग कलर बदल रहे हैं वो थीम कहलाती है। ठीक है। जो हमें थीम पसंद है उस थीम को हम रख सकते हैं। तो इसमें हम अलग अलग थीम्स को यूज कर सकते हैं और जो हमें अच्छी लगती है थीम उसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि उस थीम पर अप्लाई करके। ठीक है। ये हम थीम चेंज कर लिए, लेकिन हमें थीम नॉर्मली जो ऑफिस के है वही रखना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, कलर है हमारे पास। कलर में क्या होता है, हमारे पास अलग अलग कलर्स है। जैसे कि ये कलर चेंज हो रहा है, आपको बारीकी से ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा ये कलर चेंज हो रहा है। ठीक है। उसमें नाम में हो रहा है, सभी में तो थोड़ा थोड़ा कलर दिख रहा होगा। तो ये कलर के लिए होता है। ठीक है। टेक्स्ट में। उसके बाद फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है, जो फॉन्ट का अलग अलग फॉन्ट स्टाइल रहती है वो चेंज होगी। जैसे कि देखो, ये स्टार्टअप गोल में यह दिखा, ये अलग 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 स्टाइल्स रहती है इसमें, फॉन्ट स्टाइल अलग अलग। तो इसमें यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट, इफेक्ट में भी हम इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे थीम चेंज की थी। उसके बाद पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या होता है, नॉर्मली तो ये जो पेज मार्जिन मैंने यूज कर रखा है वही नॉर्मल है। ठीक है। नॉर्मल पेज मार्जिन यही है। लेकिन जैसे कि हमारे पास दोनों साइड से जूम चाहिए। ठीक है। जैसे कि ये देखा जाए तो आपको मैं पेज को थोड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर नॉर्मल पेज आउट था, पेज आउट था वो यहाँ पर था। ठीक है। यहाँ पर है नॉर्मल पेज आउट, यहाँ पर है ये। अब यहाँ पर जो नेरो है वो थोड़ा सा और साइड में, यहाँ पर थोड़ा और साइड में चले जाएगा। दोनों साइड गैपिंग ज्यादा हो जाएगी, साइड में कम स्पेस रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो मॉडरेट है, मॉडरेट में क्या है, ऊपर नीचे बराबर रहेगा लगभग। ऊपर नीचे ज्यादा नहीं रहेगा, ये ऊपर नीचे जो है वो ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन इसमें मॉडरेट में क्या है, साइड में ज्यादा भाग चले जाएगा। उसके बाद वाइड। वाइड में क्या है, वाइड में और भी छोटा हो जाएगा। जैसे कि देखो, ये वाइड में यहाँ पर पूरा भाग चले गया है, ये पर भी ये और भी छोटा हो गया वाइड में। वाइड के अलावा जैसे कि हमारे पास आ गया है मीरो रेड। मीरो रेड में क्या होगा, मीरो रेड में और छोटा हो जाएगा। मीरो रेड में टेक्स्ट साइज छोटी हो जाएगी। क्या होगा, मीरो रेड में टेक्स्ट साइज छोटे हो जाएगी। ठीक है। इस टाइप से मिरर रेट। इसमें हमें ज्यादातर नॉर्मल पेज का यूज करना रहता है, ज्यादातर हम नॉर्मल पेज का यूज करते हैं। अगर हमें पेज साइज का जरूरत पड़े तो यहाँ से ड्रॉ करके उसे साइज कम ज्यादा कर लेते हैं। वहां पर पेज मार्जिन से बहुत कम करते हैं, पेज मार्जिन से बहुत कम करते हैं। जैसे यहाँ नॉर्मल है, यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हमें जरूरत है तो यहाँ से भी इसको हम इस टाइप से खिसका के कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास पेज मार्जिन के लिए बेस्ट विकल्प है यहाँ पर। और अगर अप डाउन करना है, अप और डाउन, तो यहाँ पर भी हम ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पर ले सकते हैं। इस टाइप से हम इसे भी पेज मार्जिन की तरह यूज करके इसे भी हम ड्रैग करके कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में भी, यहाँ पर लास्ट तक यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए। इस टाइप से हम पेज मार्जिन का, लेकिन नॉर्मली यूज कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। लैंडस्केप क्या होता है कि पेज आड़ा साइड हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर क्या लैंडस्केप में पेज आड़ा हो जाएगा। ठीक है। पेज क्या हो जाएगा, आड़ा हो जाएगा। जैसे कि चौड़ाई हो जाएगी लेकिन आड़ा हो जाएगा। ए फोर साइज है कोई सा भी। पोर्ट्रेट में क्या है, खड़े पेज में रहेगा, खड़े पेज में पोर्ट्रेट में। और लैंडस्केप में आड़े पेज पर लिखा जाएगा, आड़ा पेज रहेगा। तो हम पोर्ट्रेट यूज करते हैं। पोर्ट्रेट के बाद हम साइज। साइज क्या होते हैं, लेटर। ज्यादातर जो लेटर्स बनते हैं वो ए फोर साइज में, कार्यालय या किसी भी विभाग में लगभग सबसे ज्यादा जो कंपनी या कहीं पर भी, तो सबसे ज्यादा ज्यादा हमारे पास कौन सा यूज होता है, ए फोर साइज। लेकिन जो लीगल है, लीगल कई कई जगह, जैसे कोर्ट,
कोर्ट में क्या होता है, लीगल पेपर का यूज होता है, ठीक है। उसके उसके अलावा ए3, ए3 साइज भी होती है कहीं कहीं। ए3 साइज भी ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। देखिए ये ए3 साइज है। लीगल में क्या है, लीगल में साइज लंबाई बढ़ जाती है। लीगल में क्या होता है, लंबाई बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर ये लेटर यहाँ तक पहला पेज था ए4 में। ए4 में जो सील लगी है लास्ट वाली वहां तक था। देखिए यहाँ तक है ये ए4 में। लेकिन लीगल में उससे भी ज्यादा साइज बढ़ गए हैं। नीचे देखो इतना लंबा चलेगा, लंबा चलेगा, ठीक है। लीगल लंबा पेज रहता है। स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट और भी छोटा रहता है। स्टेटमेंट के लिए छोटा रहता है। उसके अलावा हमारे पास टेबलॉइड, टेबलॉइड और छोटा रहता है। लेकिन लीगल और ए4 साइज सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे कोर्ट और कार्यालय में, ठीक है। कंपनी में कंपनी के अकॉर्डिंग उनकी कंपनी के हिसाब से कर सकते हैं। ये भी छोटा होता है इस टाइप से। जो सबसे पहले हम किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप बनाने से पहले हम सबसे पहले अपना पेज सेटअप करके ही डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। कुछ भी लेटर बनाना है कुछ भी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो हमारे पेज साइज का रहती है। क्योंकि पेज साइज बाद में करने पर हमें बार बार मेहनत करके जो टाइप किया है उस पे बहुत ज्यादा मेहनत करके सेटअप करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए हम जो पेज साइज है उस पेज के साइज के अकॉर्डिंग ही टाइप करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी फाइल को बनाने के लिए सबसे पहले हम पेज साइज और पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड उसको सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद ही हम टाइप करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब कॉलम्स। कॉलम्स क्या है, यहाँ पर जैसे टू पेजेस में क्या होता है, आधा इधर आया फिर आधा इस तरफ, ये टू पेजेस हो गया। एक पेज में दो दो पट्टी में लिखाएगा, है ना, वन साइड टू साइड, टू साइड। अब इसमें क्या है, थ्री साइड, थ्री, यहाँ पर थ्री लाइन में लिखाएगा। उसके बाद अगर हम चाहे तो लेफ्ट साइड का छोटा रहेगा और राइट साइड का बड़ा। तो उसके लिए हम इस टाइप से यूज करते हैं, जैसे किसी कंपनी का या कुछ नाम रहता है उसके लिए हम करते हैं उस टाइप से। या फिर जैसे राइट साइड में छोटा सा रहे और लेफ्ट साइड में बड़ा, तो उसके लिए हम इस टाइप से यूज करते हैं। ये इस टाइप से हम कॉलम्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कॉलम्स में और भी बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन हमें लगभग इतने ही टाइप्स का यूज करते हैं। और भी ज्यादा अगर यूज करना चाहे तो हम कर सकते हैं। उसके लिए हम कॉलम की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वन, हमें हमें वन का यूज करना तो वन। उसके बाद हमारा जो पेज ब्रेक है, पेज ब्रेक आपको दिखाई दिया था लगभग, जैसे कि ये पेज ब्रेक, जैसे जहां पर कर्सर है तो यह ऊपर और नीचे वाले में डिफरेंस, या कर्सर है, कर्सर का नीचे वाला जो है वो अगले पेज पर पेज ब्रेक में चले जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो कॉलम है, कॉलम क्या करेगा, एक लाइन एक पेज खिसका देगा। कॉलम भी उसी तरह का ब्रेक। रेप टेक्स्ट क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर ही लिखना हो तो किस जैसे कि रेप टेक्स्ट का प्रयोग हम टेबल के लिए करते हैं। रेप टेक्स्ट जैसे कि टेबल में हमारे पास ये टेबल क्रिएट की, अब यहाँ पर लिखते लिखते हमारा आगे चले जाएगा टेबल में। तो हम टेबल में रेप टेक्स्ट का यूज करने से हम हमारा क्या होता है, हम क्या कि टेक्स्ट रैपिंग में जो यहाँ पर खत्म होकर अगली लाइन में ना जाते हुए नीचे डाउन में जाए, उसके लिए हम रेप टेक्स्ट का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज, फिर अगर उसके बाद कंटिन्यूस, कंटिन्यूस तो कंटिन्यूस के लिए अगर हम इवन पेज लेना तो इवन पेज ले सकते हैं, जैसे कि ये फोर। अब अगर हमारे पास ओड पेज लेना है तो ओड पेज के लिए हमारे पास 5 नंबर, ठीक है। इस टाइप से हम जो जिस नंबर पर ओड या इवन जो लेना है उस पेज को हम ले सकते हैं उसके थ्रू, या फिर डायरेक्टली भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या है, लाइन नंबर जो हमारे जितनी जो लाइन्स है उसके लिए नंबर से लगाना पड़ता है, जैसे कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस ये 1 2 3 4 से जितनी लाइन है उतने नंबर लग गए, ठीक है। यहाँ पर ईच पेज, रिस्टार्ट ईच पेज, नंबर लगेंगे ईच पेज, ठीक है, इस टाइप से। या फिर ईच सेक्शन लगेंगे, जिस टाइप से हमें नंबर्स लगाना है उस टाइप से लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इसकी भी इतनी जरूरत नहीं रहती। अब हमारे पास हाइपरनेशन। हाइपरनेशन क्या है, हाइपरनेशन भी जो इंग्लिश में वर्ड कभी कभी बाय मिस्टेक रहता है,
उसके लिए हाइफनेशन का यूज होता है हमारे लिए। हाइफनेशन के बारे में हम अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि हाइफनेशन इतना मुझे भी नहीं मालूम है, मैंने भी यूज नहीं किया है आज तक। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला विकल्प जो है वो है वाटर मार्क। वाटर मार्क में क्या होता है, किसी भी पेज के बैक साइड में वाटर मार्क लगाने के लिए हम वाटर मार्क का यूज करते हैं ना, पेज के बीच में। ठीक है। तो वाटर मार्क में जैसे हम इस टाइप से अगर तिरछे में लगाना है तो ये यूज करेंगे, ये आड़े में, ये डू नॉट कॉपी ये भी आड़े में, ये तिरछे में और ये तिरछे में। तो हम ये डू नॉट कॉपी वाला वाटर मार्क लगाते हैं। तो ये देखिए वाटर मार्क यहाँ डू नॉट कॉपी लग गया है। ठीक है। अगर हम उसकी जगह कुछ लिख कर लगाना चाहते हैं वाटर मार्क, तो वाटर मार्क लिखने के लिए यहाँ डू नॉट कॉपी की जगह हम स्टार्ट ऑफ गोल लिख देते हैं। ठीक है। स्टार्ट ऑफ गोल लिख दिया यहाँ पर। अब हमारे पास जो लैंग्वेज है उसमें हम अलग अलग लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो अभी तो बाय डिफॉल्ट ही रहने दो, साइज भी बाय डिफॉल्ट रहने दो। ठीक है। कलर हमारे पास है, कलर थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ ताकि हाईलाइट हो। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो है स्टार्टअप गोल आ गया है। ठीक है। इस टाइप से हम वाटर मार्क लगा सकते हैं। अब वाटर मार्क में लाइट ज्यादा आ रही है तो हम उसको ले कम डार्क करेंगे। कम डार्क करने के लिए हम कम कलर कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए कम डार्क हो गया इस टाइप से। अब हमारे पास अगला ऑप्शन है जो पेज कलर। पेज कलर में क्या होता है, पेज में जो जो भी कलर है उस कलर का पेज बनाने के लिए हम पेज कलर का यूज करते हैं। जैसे कि ये रेड है, ये ग्रीन, इस टाइप से। तो ये रेड वाला हमें जो ठीक लगता है उसको यूज कर सकते हैं। ब्लैक तो ब्लैक भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट मुझे अभी वाइट ही ठीक है तो वाइट ही लूंगा। उसके बाद अगला हमारे पास जो है बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या होती है, पेज बॉर्डर कभी कभी कार्यालय में किस लिए यूज करते हैं, नोटशीट के लिए। ठीक है। उसके अलावा मैं पेज बॉर्डर आपको बता देता हूँ पेज बॉर्डर लगती कैसे है। ये जो जो ये स्टाइल है, स्टाइल में से जो भी हमें साइज लेना है, जो भी जिस टाइप के स्टाइल लेना है, जैसे कि ये लेना है तो इस टाइप से, ये इस टाइप से दिखेगा तो हमें ये लेना है। ठीक है। इसके बाद इसकी जो विड्थ विड्थ यानी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी रखना है, यहाँ पर जितनी रख सकते हैं यानी 6 पॉइंट। 6 पॉइंट इतनी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हमें थ्री थ्री ही रखना है ज्यादातर। ऑटोमेटिक कलर, ऑटोमेटिक कलर हमेशा हम ब्लैक ही रखते हैं, लेकिन हम अगर कलर दूसरा चाहे तो इस टाइप से दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ब्लैक ही सेटिस्फैक्शन संतुष्टि लायक है, इसलिए हम ब्लैक ही करेंगे। उसके बाद इसका जो टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट, ये बाय डिफॉल्ट इतना रहता है। अगर हम इसको बंद कम ज्यादा कर सकते हैं तो कम ज्यादा से ज्यादा हम इसको 31 पॉइंट तक कर सकते हैं, और कम से कम तो हम 0 ही कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, बाय डिफॉल्ट 24। ठीक है। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए ये पेज बॉर्डर लग गए हमारे पास। इस टाइप से हम पेज बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। इसमें किसी भी वर्ड फाइल में हम पेज बॉर्डर का इस टाइप से यूज कर सकते हैं। और पेज बॉर्डर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें पेज बॉर्डर हम इसलिए यूज करते हैं कि कई कार्यालय में हमारे लिए नोटशीट का उपयोग करने के लिए हम पेज बॉर्डर का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट राइट इंडेंट। लेफ्ट राइट इंडेंट क्या है, जैसे कि ये जो मार्जिन है, जो मार्जिन है वो लेफ्ट कितने रखना है, राइट कितने रखना है, उसके लिए काम करता है। ठीक है। ये ड्रॉ हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट में राइट कितने कितने दूरी तक रखना है उसके लिए ये हो रहा है। ठीक है। उस टाइप से हम लेफ्ट राइट में ले जा सकते हैं। अब अप डाउन भी हम कर सकते हैं, जैसे कि अप और डाउन। ठीक है। इस टाइप से हम इसको आफ्टर और बिफोर इस टाइप से हम कर सकते हैं। इसका जो इंडेंट है और स्पेसिंग, इंडेंट और स्पेसिंग के लिए हम क्या करते हैं, पेज को अपर अप और डाउन के लिए,
और लेफ्ट और राइट वर्ड्स के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अगला हमारे यहाँ पास है पोजीशन। पोजीशन कैसे यूज करते हैं, जैसे कि मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में यहाँ पर मैंने ले लिया बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स ड्रैग किया, बॉक्स ड्रैग करके इसमें मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। ये टाइप कर दिया, इसको मैंने कलर दे दिया बॉक्स को, ठीक है। ये जो बॉक्स है इसकी साइज बढ़ा लेता हूँ, इसकी साइज बढ़ा लेता हूँ क्योंकि बारीक छोटा दिख रहा है। उसके बाद बॉक्स की साइज बढ़ा लेता हूँ, ये बॉक्स की साइज हो गई। इसके बाद जो है इसमें पोजीशन, पोजीशन में क्या होता है, ये जो पोजीशन है यहाँ पर लेफ्ट में रखना या राइट में या फिर सेंटर में या फिर मध्य में, जैसे कि ये देख देख रहे होंगे आप, वो मीडियम में, जैसे ये मीडियम में चलेगा, ये लेफ्ट में, ये फिर राइट, ये राइट, ये लेफ्ट में, फिर ये राइट में, ये फिर नीचे लास्ट डाउन में लेफ्ट में, ये लेफ्ट में, ये फिर सेंटर में, और फिर ये राइट साइड में, ठीक है, डाउन में। तो इस टाइप से हम इसकी पोजीशन के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी के लिए सेंटर में रख लेता हूँ, ठीक है, सबसे ऊपर सेंटर में। अब इसके बाद रेप टेक्स्ट, रेप टेक्स्ट क्या होता है, ये टाइट, टाइट इसलिए, टाइट इसको इसलिए करते हैं जैसे कि कभी हम इसको यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो ये टाइट नहीं करने पर क्या होता है, कहीं उधर से उधर फिसल जाए, चले जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम टाइट करते हैं। जैसे ये यहाँ पर रख, अगर हम यहाँ अपनी इच्छा अनुसार नहीं रख, अपनी इच्छा अनुसार रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर टाइट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये है ना, ये टेक्स्ट खिसका दिया, ठीक है। टेक्स्ट खिसकाने के लिए क्या, टेक्स्ट खिसकाने पर क्या करना चाहिए, हमें बिहाइंड द टेक्स्ट, बिहाइंड द टेक्स्ट या फ्रंट टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जैसे अगर किसी टेक्स्ट के फ्रंट में रखना चाहते तो हम फ्रंट में रखेंगे, बिहाइंड तो बिहाइंड में, ठीक है, रेप टेक्स्ट में। और उसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है, टॉप या बॉटम में, ठीक है, थ्रू, थ्रू में उसको खिसका के, या स्क्वायर, स्क्वायर में तो स्क्वायर, ठीक है, लाइन, इन लाइन में तो लाइन विद टेक्स्ट, लाइन विद टेक्स्ट, लाइन के साथ टेक्स्ट में, ठीक है। इस टाइप से हम इसको टेक्स्ट को कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास क्या है, बैकवर्ड और फिर फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि फ्रंट टेक्स्ट, ये जो फ्रंट हो गया इसको हम बैकवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड। यहाँ पर दो कॉलम रहना चाहिए, जैसे कि मैं एक और ले लेता हूँ इसी को, यहाँ पर मैंने दोनों ले लिए हैं। अब दोनों में देखो, ब्रिंग ऑफ फॉरवर्ड और ब्रिंग ऑफ बैंक, सेंड ऑफ बैकवर्ड, तो सेंड ऑफ बैकवर्ड उसके बैक साइड में चले गया। अब फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड में चले गया, एंड फ्रंट में आ गया, और बैकवर्ड। इस टाइप से हम इसका यूज करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड और फिर बैकवर्ड के रूप में, ठीक है। अगर हमें फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड, और बैकवर्ड तो बैकवर्ड कर सकते हैं। इस टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सिलेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन उतना मैंने यूज नहीं किया है, ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। सिलेक्शन पेन में जो सिलेक्ट किया है उस वर्ड को वहां सिलेक्ट करता है, ठीक है। उसको अगर हाइड करना चाहते तो हाइड के लिए हाइड कर सकते हैं। जो टेक्स्ट हमने, जो बॉक्स लिया है उसके लिए सिलेक्शन पेन का यूज करते हैं। अगर एक बॉक्स को हाइड करना चाहते हो तो एक बॉक्स हाइड हो गया, अगर दूसरे बॉक्स को हाइड करना चाहते हैं तो दूसरे बॉक्स का हाइड कर सकते हैं। उसके लिए हम सिलेक्शन पेन का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगला है, अलाइन है। अलाइन में क्या होता है, जैसे कि अलाइन यहाँ पर है, तो ये सेंटर में आएगा अलाइन, टॉप में, टॉप में आ गया। उसके बाद बॉटम में, बॉटम में चले गया। उसके लिए हम उसको उसी टाइप से अलाइन, जैसे कि हम जो पोजीशन करते हैं ना, पोजीशन के अकॉर्डिंग ही ये बॉटम और मीडियम और उसके लिए अलाइन का यूज करते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट के लिए। उसके बाद जो हमारे पास रोटेशन है, रोटेशन क्या होता है, जो हम टेक्स्ट है उसको हम रोटेट कर सकते हैं 90% राइट में, लेफ्ट में, फिर वर्टिकल में, फिर हॉरिजेंटल में, वर्टिकल, हॉरिजेंटल। इस टाइप से हम अलग अलग
टाइप से हम उसको घुमा सकते हैं, ठीक है, रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए हम रोटेट का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ हमारा पेज लेआउट टॉपिक समाप्त हुआ। उसके बाद आप देखेंगे हम रेफरेंस रेफरेंस देखने के लिए हम अगले वीडियो को बनाएंगे। अगला वीडियो रेफरेंस अगले वीडियो में हम रेफरेंस को पढ़ेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं, इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। इसके साथ आप इस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर फ्रेंड सर्कल में कोई एमएस वर्ड सीखना चाहता है तो उसे आप फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय।